हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है यह है गोस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। गोस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। गोस थ्योरम और इसकी एप्लीकेशन। गोस थ्योरम की जो एप्लीकेशन है इनमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही निकालनी होती है। ठीक है, तो इनमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस फॉर ए कैपेसिटेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस निकालना होता है फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस निकालना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद जो हमारा चौथा क्वेश्चन है इसमें वो है वेन डी ग्राफ जनरेटर। वेन डी ग्राफ जनरेटर। वेन डी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, वेन डी ग्राफ जनरेटर का कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है और ये क्या काम करता है। ठीक है, तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है वेन डी ग्राफ जनरेटर, एक बड़ी क्वांटिटी में। ठीक है, चलिए इसके बाद पांचवा जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ और इसका प्रूफ। ठीक है, ओम्स लॉ और इसका जो प्रूफ है वो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहां पे। चलिए, जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है ये है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए थे, तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और किरचॉफ का सेकंड लॉ, दोनों के दोनों। फर्स्ट लॉ है जंक्शन रूल और सेकंड लॉ जो है उसका लूप रूल, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। सेवंथ जो हमारा क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन ये रहेगा हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज और इसी के ही प्रिंसिपल पर काम करने वाला एक डिवाइस है हमारे पास, मीटर ब्रिज। तो दोनों एक सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और एक जैसे भी हैं। मीटर ब्रिज क्या काम होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज का? इनका काम है किसी भी वायर का अननोन रेजिस्टेंस मेजर करना। ठीक है, अगर हमें किसी वायर का रेजिस्टेंस नहीं पता है तो वो व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज से हमें पता चल सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा एट्थ टॉपिक है बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायो-सेवर्ट्स लॉ है। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट लॉ जो है ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिर आगे देखते हैं, जैसे हमने यहां पर जो गोस थ्योरम पढ़ी थी और इसकी एप्लीकेशन में है। ठीक है, ऐसे ही मैग्नेटिज्म में यहां पर क्या होगी, एम्पियर्स लॉ होगा और उसकी एप्लीकेशन होगी। तो इसके बाद जो टॉपिक आ जाएगा एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन और इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है इसकी एप्लीकेशन में। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाली जो एप्लीकेशंस है इसकी वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ और इसकी एप्लीकेशन। इसके बाद हमारे पास जो टेंथ टॉपिक है, टेंथ जो टॉपिक है हमारे पास वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है भाई, और क्या काम करता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? करंट को मेजर करता है ये। ठीक है, और इसी के साथ में ही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के साथ ही साथ एंड इट्स कन्वर्जन, इसका जो कन्वर्जन है इन एमीटर
एंड वोल्टमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर। एमीटर और वोल्टमीटर में जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो कन्वर्जन है ये भी इंपॉर्टेंट। इसके बाद 11th हमारा क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, ठीक है, कोमा हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें जो इनके बीच में रिलेशन आता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा साथ में, ठीक है। उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। 12 क्वेश्चन में हमारा जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो है फ्रीक्वेंसी कोमा वेवलेंथ कोमा सोर्स एंड यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन सब की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, सोर्स एंड उनके यूजेस, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद 13th जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास LCR सर्किट, LCR सर्किट, LCR सर्किट और जो रेजोनेंस की कंडीशन होती है LCR सर्किट में ही, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ये भी LCR में आ जाएगा, रेजोनेंस, ठीक है। तो LCR सर्किट और कंडीशन ऑफ रेजोनेंस प्लस इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स, साथ ही साथ जो टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं इनकी थ्योरी, डेरिवेशन वगैरह और इनका डायग्राम वगैरह अच्छे से कर लेना है, और इनके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी करने हैं। 14th हमारे पास, जो 14th हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा वो है हमारे पास 14th में हमारे पास आ जाएगा और गेट और कोमा एंड नॉट गेट। तो ये तीनों के तीनों यूनिवर्सल गेट है और ये इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके बारे में डिटेल पढ़ाई करनी है अच्छे से। वीडियो को हमारा 15th क्वेश्चन है, 15th, ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस के लिए तो दो तरह के स्फेरिकल लेंस यहां पर हम लेते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव स्फेरिकल लेंस, ठीक है। तो उसके लिए लेंस मेकर फॉर्मूला। 16th क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मूला ऑफ ए थिन लेंस, थिन लेंस के लिए फॉर्मूला निकालना होता है इसमें, ठीक है, लेंस फॉर्मूला जो होता है वो। इसके बाद 17th क्वेश्चन है, कंबाइंड फोकल लेंथ, कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंस, टू थिन लेंस, ठीक है। तो कंबाइंड फोकल लेंथ निकालनी होती है टू थिन लेंस की। फॉर्मूला ऑफ प्रिज्म, फॉर्मूला ऑफ प्रिज्म, तो प्रिज्म का जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन, ठीक है। तो यहां पे उसको डेराइव करना है और अच्छे से उसको पढ़ लेना है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल में भी और थ्योरी में भी। 19 क्वेश्चन हमारे पास है। 19 जो क्वेश्चन है वो है हाइजेंस वेव थ्योरी, हाइजेंस वेव थ्योरी, ठीक है। तो हाइजेंस वेव थ्योरी और साथ ही साथ इस थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हाइजेंस जो वेव थ्योरी है इसके बेसिस पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन। चलिए 20 क्वेश्चन है हमारे पास। 20 है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट
एक्सपेरिमेंट। तो यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हाइजेंस वेव थ्योरी, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये वेव ऑप्टिक्स में आ गए यहां से हम, ठीक है। इसके बाद 21 जो क्वेश्चन है हमारे पास, 21 ये क्वेश्चन है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में इसका डेरिवेशन भी करना है, ठीक है, साथ ही साथ इसका डेरिवेशन भी, और ये भी वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक है। और न्यूमेरिकल तो करने ही है इनके बेसिस पे, 3-3, 4-4 न्यूमेरिकल इनके बेसिस पे कम से कम प्रैक्टिस करनी ही है, ठीक है। तो इनके बेसिस पे ये सब देख लेना है। लास्ट तक जरूर देखें, और अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगला टॉपिक है हमारा 22। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है 22, और 22 में क्या है हमारे पास, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल। 22 में क्या हमारा अगला टॉपिक है 22, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल, ठीक है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो यहां पर एक इंपोर्टेंट रहेगा ये। चलिए इसके बाद 23 है हमारे पास बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल, ठीक है, बोहर्स मॉडल जब आया था तो जो रदरफोर्ड मॉडल में जो कमियां थी, उसकी जो लिमिटेशंस थी, वो भी बोहर्स ने अपने मॉडल में दूर की थी, ठीक है। तो बहुत अच्छा मॉडल दिया है बोहर्स ने, ये पढ़ लेंगे कंप्लीट। 24 आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, जो आइंस्टीन ने इक्वेशन दी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, और जो प्रॉपर्टीज बताई थी वो भी करनी है इसमें। चलिए 25th में चेन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। तो जो चेन रिएक्शन है न्यूक्लियर फिजन की और न्यूक्लियर फ्यूजन की, ठीक है। तो 26 में करना है हमें पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर करना है, एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद 27th में हमें करना है हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, क्या काम होता है रेक्टिफायर का? रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में बदलना, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट को ये डायरेक्ट करंट में बदलता है रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड। और 29th है एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। 30 जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास सोलर सेल, ठीक है, ये सोलर पैनल में लगता है, और इसका काम क्या होता है? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना, ठीक है। तो सनलाइट से जो एनर्जी आती है उसको ये इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये 30 क्वेश्चन है जो दोनों किताबों से लिए गए हैं, क्लास 12 की पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बुक के क्वेश्चन है ये।
कि 30 के 30 क्वेश्चन, चाहे इनकी थ्योरी हो, डायग्राम हो, न्यूमेरिकल हो, इनसे रिलेटेड हर चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।